10 नवंबर की सुबह दिल्ली एनसीआर में आने वाले फरीदाबाद में एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ था। एक डॉक्टर के घर से पुलिस ने 300 किलो आरडीएक्स, AK-47 राइफल और 84 कारतूस बरामद किए। जबकि 10 तारीख की शाम को ही दिल्ली के लाल किले के पास एक गाड़ी में धमाका हुआ, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। क्या इन दोनों घटनाओं का कोई कनेक्शन है? दिल्ली में हुए धमाके को लेकर अब तक क्या कुछ जानकारी सामने आई है? प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया? सब कुछ आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक शाम 6:55 का वक्त था जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते नजर आए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या फटा। शुरुआत में लोग सिलेंडर ब्लास्ट की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो गई कि ये कोई बड़ा धमाका है। बाद में पता लगा एक कार में धमाका हुआ और इसकी चपेट में पास के 3 से 4 वाहन भी आ गए। अब तक 10 लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 24 लोग घायल हैं। आंकड़ा बढ़ सकता है। घायलों को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल भर्ती करवाया गया है। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की स्ट्रीट लाइट्स क्षतिग्रस्त हो गई। ये क्या आपने देखा? सर, यहाँ तेनियम दरिंगंज की रेड लाइट पर थे, वहाँ पर इतना ज़ोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी ज़ोरदार तेज़ आवाज़ आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फ़ोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से ही हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का, फिर आगे उस साइड देखा तो इतना, ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ है। इंसान गाड़ी इको बताई जा रही है, फिर सर, क्या पता है गाड़ी के वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में आगे सामने उस तरफ जी अच्छा बहुत सारी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे। तो हाँ, तो उसके एक गाड़ी के साथ साथ और भी गाड़ी लगातार जी 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 ठीक है। तो एक गाड़ी के साथ यही सुनने में आया आपके हिसाब से कितने लोगों सर। हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने पड़ा, हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे SHO को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा, लेकिन उसके बाद फिर हमने हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। जिस वक्त ये आवाज़ आई, क्या जिस हुआ? टाइम आवाज़ आई, धमाका हुआ, तो मैं दुकान पे बैठ गई। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, तो ऐसे धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, दूसरा धमाका हुआ था, ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नज़ारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा आया दुकान पे चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर आप घर जा रहा हूँ। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे कुछ? नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा, हाँ। अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या। और तो पता नहीं कि किसी क्या। तरह की कोई आवाज़ आपने हाँ, सुनी? बम, बहुत जोर आवाज आई। बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है इस ये जगह रहा से? गुरुद्वारे के पास। की घटना है यहाँ पे कैसे? भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आज से पहले आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। कार के? तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? धमाके की आवाज आई, 4-5 फिर एकदम कई जने वैसे ही जल गए। आसपास में जो थे वो आसपास के लोग। कितनी गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है। 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे चलो से, और कुछ हाथों हाथ। कितने बजे घटना घटी है? 7 बजे। 7 पुट्टे 7 में बम फट गया है। 7 बजते पुट्टे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियाँ चपेट में आई इसके बम 2 की? बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ।
धमाके के बाद पूरी दिल्ली में अलर्ट हो गया है, जबकि यूपी में बड़े धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। दिल्ली के इस धमाके पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। नोएडा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासकर भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है। लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि इस विस्फोट से पहले सोमवार की सुबह दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आने वाले फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया था और दिल्ली और आसपास के इलाकों में आतंकी हमलों की तैयारी कर रहे एक गिरोह के 3 संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और हथियार मिले थे। ये बड़ी बरामदगी उस घटना के कुछ ही दिनों बाद हुई जब पुलिस ने यूपी के सहारनपुर से एक कश्मीरी डॉक्टर को गिरफ्तार किया था। उस पर श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने का आरोप था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरीदाबाद में हुई ये बरामदगी पूछताछ के दौरान डॉक्टर आदिल अहमद राठर द्वारा किए गए खुलासों के बाद हुई। बताया ये जा रहा है कि विस्फोटक और हथियार एक और डॉक्टर मुजम्मिल शकील के पास रखे गए थे। शकील, जिसे गिरफ्तार किया गया है, जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है और फरीदाबाद के अल फलाह अस्पताल में काम करता है। फरीदाबाद पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने कहा, बरामद किए गए 350 किलो विस्फोटक के साथ 20 टाइमर भी थे। इसके अलावा पिस्तौल, 3 मैगजीन और एक वॉकी टॉकी सेट भी जब्त किया गया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस पूरी साजिश की शुरुआत 27 अक्टूबर से हुई थी, जब श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाए गए थे। स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज में आदिल राठर को पोस्टर लगाते हुए देखा गया। उसे ट्रैक कर यूपी के सहारनपुर से पकड़ा गया। जांच में ये पता लगा कि राठर पिछले साल अक्टूबर तक अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत था। पुलिस ने जब उसके अनंतनाग स्थित लॉकर की तलाशी ली तो वहां से एक असॉल्ट राइफल मिली। पूछताछ के दौरान राठर द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। फरीदाबाद की आतंकी साजिश का पर्दाफाश होने के तुरंत बाद लाल किले के पास कार में हुए भयानक विस्फोट से अब कई सवाल उठते हैं। क्या फरीदाबाद के इस गैंग ने ये लाल किले पर विस्फोट की साजिश प्लान की थी? पुलिस और एनआईए की टीम दोनों इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। हालांकि पुलिस और जांच एजेंसियों ने अभी तक सार्वजनिक तौर पर ये नहीं बताया कि दोनों घटनाएं एक ही सीक्वेंस से जुड़ी हुई हैं या ये दोनों घटनाएं एक ही संगठन द्वारा प्लान की गई हैं या फिर लाल किले के पास हुआ धमाका आतंकी घटना है भी या फिर नहीं। इस पर जानकारी आना बाकी है। इसलिए ये निश्चित नहीं कि ये वही गैंग है जो फरीदाबाद में पकड़ा गया या इस मामले के पीछे कुछ और ही कहानी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।